अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको छोटे साइज़ की डिज़ाइनिंग जो होती है मुख्तलिफ़ साइज़ में बनाने का तरीका दिखाऊंगी कि हम अपने साइज़ के मुताबिक किसी भी डिज़ाइन को किस तरह से छोटे डिज़ाइन को बड़े में या बड़े डिज़ाइन को छोटे में, जो हमारा अपना परफेक्ट साइज़ है जिसमें हम डिज़ाइन करना चाहते हैं उसमें किस तरह से बना सकते हैं। आज मैं इसकी कटिंग का तरीका आपको बताऊंगी। ये छोटा फ्रॉक जो आप ऊपर की साइड देख रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश है कि मुख्तलिफ़ साइज़ में बताने के लिए। तो मैं आज आपको ये तरीका बताऊंगी कि आप अपने ही बच्चे का कुर्ती के हिसाब से किसी भी डिज़ाइन को किस तरह से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए, यही एक ही डिज़ाइन है जो आप देख रहे हैं, 1.5 साल की बच्ची का है। ये मैंने बड़ा डिज़ाइन तकरीबन 7 से लेकर 10 साल तक की बच्ची को ये पहनाया जा सकता है, आ सकता है। और 26 इसकी लेंथ है। छोटी बच्ची को मैंने आपको 15 लेंथ में दिखाया था, और इसमें दिखाएंगे कि आप साइज़ भी किस तरह से ले सकते हैं अपने बच्चों का। और आप देखें, एक ही डिज़ाइन है सेम, जो आप छोटे में 1.5 साल की बच्ची का भी देख रहे हैं और ये बड़ी 7-8 साल की बच्ची का साइज़ भी देख रहे हैं। इसमें मैंने स्लीव भी लगाए हैं। अब मैं दिखा रही हूँ कि ये मेरे पास एक साइज़ ऑलरेडी मौजूद है। इसी साइज़ पर मैं आपको यही फ़्रॉक जो है डिज़ाइन करके दिखाऊँगी। फ़्रॉक स्टाइल में एक कुर्ती है। ये 26 देखें, सबसे पहले हमने लेंथ अपने बच्चे की लेनी है। इस तरह से 26 इसकी लेंथ है टोटल। अब मैं दिखा रही हूँ कि इसी कुर्ती पर मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। अगर हमारी कुर्ती है नीचे से ए लाइन, तो हम नीचे से लेंगे साइज़। लेकिन अगर आप ये देखें, नीचे से ये लाइन है, मैंने फ़्रॉक बनाना है, तो मैं इसका पहले बस्ट साइज़ लूँगी। इसका बस्ट साइज़ जैसे कि मैंने आपको दिखाया है 14 है, 14.5, और शोल्डर इसका 12 है, लेंथ इसकी 26 है। और यहाँ पर देखें आप, आर्म होल से इतना नीचे हमारा योक साइज़ होगा। हम इसको डबल करेंगे किसी भी कुर्ती को। इस तरह से हमने डबल करना है कि हमारा योक साइज़ जो है वो कम हो, नीचे का घेर साइज़ जो है वो योक साइज़ से 3 से 4 इंच फालतू होना चाहिए बड़ी कुर्ती के लिए। छोटे बच्चे की होगी तो उसमें 2 इंच का हम फ़र्क रखेंगे। अब आप ये देख सकते हैं, ये मेरा 10.5 इंच मैंने योक साइज़ इसका बन रहा है हाफ़ करने के बाद, और यहाँ से ये 14.5 इंच मेरा बन रहा है। तो मैं इसको 1.5 इंच फालतू लूँगी। ऊपर योक को 10.5 की जगह 11.5 इंच लूँगी, क्योंकि 1 इंच मेरा ऊपर नीचे की सिलाई में चला जाएगा। तो 11.5 इंच लूँगी। टोटल इसका साइज़ 10.5 इंच है, और ये 14.5 इंच है, तो मैं इसको 15 इंच लूँगी, यानी 1.5 इंच फालतू। 1 इंच नीचे के घेर के लिए, और हाफ़ इंच जो है ऊपर की सिलाई के लिए। तो इस तरह से हम किसी भी कुर्ती में को फ़्रॉक में, या फ़्रॉक को कुर्ती में इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका साइज़ भी लेने का तरीका ये दिखा रही हूँ कि यहाँ से हमने साइज़ लेना है। इससे हम 1.5 इंच फालतू ले लेंगे नीचे से फोल्डिंग के लिए और ऊपर से सिलाई के लिए, जो भी हमारा साइज़ होगा। तो अगर हम अपने बच्चे का ड्रेस जो है अपने ही साइज़ पर बनाएंगे तो वही परफेक्ट साइज़ आएगा। हमारे बताए हुए साइज़ से ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा पूरा आए। अब इसकी मैं आपको नेक का साइज़ आपको दिखा रही हूँ। अंदर का नेक का ये बैन वाली कुर्ती है, तो इसमें मैं दिखा रही हूँ। ये टोटल इसमें अगर हम बनाएंगे नेक, तो 6 इंच नेक रखेंगे, 3 इंच गहराई रखेंगे। ये 7 से लेकर 10 साल तक की बच्ची का ये साइज़ है। इसी में अगर हम लेंथ में थोड़ा बहुत फ़र्क रख सकते हैं, बाकी तमाम ये साइज़ यही रहेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े को हमने किस तरह से कटिंग करके इसके मुताबिक लेना है। अब ये मैंने योक के पीस अलग निकाल लिए हैं। अब देखें, योक से ये हाफ इंच दोनों साइड से मैंने फालतू ली है इसकी ऊंचाई। ये मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि हमें किस तरह से साइज़ लेके बड़े कपड़े को इस तरह लेना है। अब देखिए, मैंने इसका बस्ट साइज़ लिया है और इससे हाफ इंच फालतू ले लिया है। जितना बस्ट साइज़ होता है बच्चों का, उतना ही हमारा वेस्ट साइज़ होता है, चाहे तो हम हाफ इंच कम कर लें। अब ये फ्रंट पीस को मैंने 1 इंच फालतू लिया है। इसमें बटन पट्टी अगर हम लगाना चाहते हैं, नहीं, अगर पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो फिर हम पूरा पूरा रखेंगे। इस कुर्ती में मैंने पाइपिंग लगानी है। अब हम इसकी ऊंचाई ले रहे हैं। आप देखें, नीचे से 1 इंच फोल्ड किया है, ऊपर से हाफ इंच फालतू लिया है हमने। ये इसकी इतना बड़ा कपड़ा ले लिया है कि इसका हमारा घेर का साइज़ आ जाए। साइज़ से, अपने साइज़ से जब हम कपड़ा बनाते हैं तभी हमारा परफेक्ट साइज़ तैयार होता है। अब मैंने ये पैनल्स के लिए लेना है कपड़ा, तो आप ये देखें, मैंने इसका साइज़ लिया है बस्ट साइज़। ये 2 इंच मैंने सिलाई के लिए, और 3 इंच मैंने ए लाइन कटिंग, जो साइड में कटिंग होती है घेर की, उसके लिए मैंने फालतू लिया। अब इसी तरह मैं इसको फ्रंट हिस्से को 1 इंच फालतू इसलिए ले रही हूँ
कि अगर हम बटन पट्टी बनाना चाहते हैं तो हम 1 इंच फालतू लेंगे। अगर हम बटन पट्टी नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ पाइपिंग लगाना चाहते हैं, तो हम पूरा लेंगे। अब देखिए ये मैंने बस्ट साइज़ का लिया है, इसमें 5 इंच फालतू लिया। अब इसी के मैं पैनल तैयार करूँगी, यानी कि जितना हमारा वेस्ट साइज़ होगा या बस्ट साइज़ होगा, हमारा एक ही साइज़ होगा, बस्ट साइज़ और वेस्ट साइज़। ये फिटिंग में नहीं होती हैं कुर्तियाँ, तो उसी से मैंने 5 इंच फालतू लेने के बाद इसके ये पैनल्स के 4 फोल्ड किया है, 4 दफ़ा फोल्ड किया है, यानी कि 4 फोल्डिंग है ये। तकरीबन ये 5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मेरी चौड़ाई बन रही है। अब आप देखिए मैं यहाँ पर इंची टेप का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, अपने साइज़ के मुताबिक मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। जो बच्चे का हमारा ओरिजिनल साइज़ है उस पर रखकर हम इस तरह से अपनी कोई भी कुर्ती को, डिज़ाइन को इस तरह से बना सकते हैं। अब ये तो हमारे 4 पैनल्स हो गए हैं। अब मैंने इतने ही मुझे फ्रंट साइड के लेने, इतने ही बैक साइड के, यानी 4 फ्रंट के लिए, 4 बैक के लिए। अब ये कोन शेप का जो पैनल तैयार करना है उसका मैं 6 इंच साइज़ ले रही हूँ बड़ी बच्ची के लिए। इसको हमने पहला पैनल बनाने के लिए डबल करना है। डबल करने के बाद इसको कोन शेप देनी है इस तरह से, ऊपर से हाफ इंच सिलाई का छोड़ देना है। और ये चौक से निशान लगाकर मैं पहला पैनल तैयार करूँगी और बाकी के 3 और पैनल जो हैं वो इसी के ऊपर रखकर तैयार होंगे। ये 4 पैनल तैयार होंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने छोटी बच्ची की कुर्ती में दिखाए थे, उसमें भी 4 पैनल थे। तो ये 2 फ्रंट पर लगेंगे, 2 बैक साइड पर। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कटिंग दिखा रही हूँ। अगर आप इसकी स्टिचिंग भी कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि कटिंग, इसकी स्टिचिंग की वीडियो। इसमें सिर्फ ये कटिंग मेथड आपको दिखा रही हूँ। मेन चीज़ यही होती है, इसको अलट पलट करके हम इस तरह से पैनल्स तैयार कर लेते हैं। ये कॉटन फैब्रिक मैंने लिया है और इस तरह की अगर हमें इस साइज़ में कुर्ती, पूरी बड़ी कुर्ती का ही कपड़ा लगता है, थोड़ा सा कम 6-8 इंच कम लग जाता होगा, थोड़ा सा कपड़ा बचेगा अगर हम बड़ी कुर्ती का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। मतलब 2.25 मीटर, 2 मीटर से 2.25 मीटर हमें फैब्रिक लगेगा इसमें। अभी देखिए 4 पैनल मेरे कोन शेप के तैयार हो गए हैं और 8 पैनल जो हैं वो पट्टियाँ तैयार हो गई हैं फ्रंट बैक की। अब मैं इनको अलग अलग कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ सिर्फ कि इन पैनल्स को हमने किस जगह पर जोड़ना है, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दरमियान वाले पैनल इसी तरह जुड़ जाएंगे जिस तरह से ये कटिंग हुए हैं, और बीच में मैंने 2 पैनल्स में जिस तरह से गैप दिए है, ये कोन शेप के पैनल इसमें इसी तरह से फिट होंगे। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ ये तैयार ही दिखाऊंगी। ये देखें, इसका तरीका ये है, बिल्कुल इसी तरह से हम इन्हें जोड़ लेंगे। बैक साइड और फ्रंट साइड दरमियान से सेंटर ओपन रहेगा। अब मैं आपको योग भी दिखा रही हूँ। योग मैं पहले तो तैयार कर चुकी हूँ, इसका तरीका दिखा रही हूँ मैं। 6.5 इंच शोल्डर, हाफ, और इतना ही इसका आर्म होल होगा। और इसकी मैं पहले पैमाइश आपको दिखा चुकी हूँ। 3 इंच इसकी गहराई, चौड़ाई ली है और 1 इंच मैंने इसकी गहराई। और ये फ्रंट बैक, फ्रंट जो है वो थोड़ा सा हाफ इंच मैंने ज़्यादा लिया। और इसमें इसकी नेक का साइज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 इंच चौड़ाई हाफ, और ये 3 इंच गहराई है और 3 इंच ही इसकी चौड़ाई है। और ये 1.5 इंच का ये स्लिट मैंने थोड़ा सा खोला है, हाफ इंच चौड़ाई का। और आर्म होल की इजाफी कटिंग होगी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से दूसरी कुर्ती को हम बनाते हैं। अब मैं आपको इस स्लीव्स का भी हिसाब दिखा देती हूँ कि स्लीव्स की चौड़ाई, इसकी लेंथ जो है 16 इंचज़ ली है मैंने, और 6.5 इंच इसकी चौड़ाई। तकरीबन 6.5 इंच है इसकी चौड़ाई। और अब आपको नीचे से दिखा देती हूँ। 4.5 इंच का मैंने इसकी नीचे से रखना है। तैयार होने के बाद 2.5 इंच आर्म होल के लिए इसकी कटिंग हम करेंगे। तो ये मैं बता रही हूँ, अगर हम इससे छोटी बच्ची 3-4 साल अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें तो ये देखें मैंने पीछे का पैटर्न तैयार कर लिया है। तो अगर हम इससे भी छोटा साइज़ करना चाहें तो बिल्कुल यही मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसमें अगर हम लेंथ में थोड़ा सा 1 इंच कम कर दें और चौड़ाई में, योक की चौड़ाई में हाफ इंच कम कर दें, तो ये हमारा साइज़ और 5-6 साल की बच्ची का साइज़ हो जाएगा। इसी तरह से हम 1-1 इंच लेंथ कम करते जाएं और हाफ इंच हम इसकी चौड़ाई
तो हमारा साइज़ छोटे से छोटा होता चला जाएगा। अगर हम लेंथ कम करेंगे तो 1/2 इंच योक से कम करेंगे और 1 इंच हम नीचे घेरते। अब मैं आपको इसकी तैयार होने के बाद, ये पैनल जोड़ने के बाद मैं आप कटिंग दिखा रही हूँ। मैं पैनल जिस तरह से मैंने आपको जोड़कर दिखाए हैं स्टार्ट में, उसी तरह से जुड़ेंगे और जोड़ने के बाद ये इसी तरह से योक जोड़नी है सिंपल। और जो बढ़ा हुआ मेरा फालतू कपड़ा है साइड का, अब इसको ए लाइन कटिंग करूँगी। शुरू में आपने देखा होगा मैंने 3 इंच इसमें कपड़ा फालतू लिया था घेर के लिए। ये बताया था कि इसमें ए लाइन कटिंग होगी, ये ए लाइन कटिंग है। अब इस तरह से ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी तैयार मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इसकी अगर आप स्टिचिंग देखना चाहें तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने 1.5 साल की बच्ची के लिए तैयार किया है, क्यूट बेबी गर्ल ड्रेस के नाम से। अब आप देख रहे हैं तैयार हो रही हैं। इसमें मैंने पहले अंदर पूरी फोल्ड पट्टी लगाई है और उस पर लेस लगाई है। इसमें मैंने सिंपली पाइपिंग लगाई है और इसमें बिल्कुल इसी तरह से चौक खुला हुआ है और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वही शेप है। इसमें स्लीव्स का इजाफा किया है मैंने, बड़ी, क्योंकि बड़ी बच्ची की कुर्ती है। और इसकी भी 26 लेंथ है और बाजू की 16 और चौड़ाई नेक की 6 है और गहराई 3 और 1.5 इंच का इसमें स्लिट खुला हुआ है। और इसकी तमाम पैमाइश मैंने आपको बताई है और ये भी बताया है कि इसको अगर हम छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, तो हम अपने साइज़ के मुताबिक इस तरह से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल साइज़ होगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकती हैं।